हाय वेलकम टू डायल फॉर ट्रेड। डायल फॉर ट्रेड में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपको आज सिखाएंगे कि आप अपना प्रोडक्ट डायल फॉर ट्रेड पर कैसे लिस्ट करें, यानी आप अपना प्रोडक्ट को किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को डायल फॉर ट्रेड पे लिस्ट करवा सकते हो, अपने प्रोडक्ट को कर सकते हो। आज हमारी वीडियो प्रोडक्ट को किस तरीके से ऐड करें उसके ऊपर होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हाउ टू ऐड द प्रोडक्ट में आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोडक्ट के नेम की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस एंड प्रोडक्ट रिलेटेड FAQs। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐड करने से पहले इम्पॉर्टेंटली रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, मतलब जब आप किसी भी प्रोडक्ट को डिजिटली लेकर के आते हो तो आपको वहाँ पर उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, लेट्स से जैसे ये एक फीचर प्रोडक्ट में प्रीमियम जीरा है। ठीक है, तो प्रीमियम जीरा जो है बेसिकली ये किसी ब्रांड कोई कंपनी है, उसने अपना ये प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप भी चाहते हो कि आपका भी प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट हो और इससे भी बेहतरीन तरीके से लिस्ट हो। यहाँ पे आपको अभी सिर्फ प्रोडक्ट डिटेल में इसके डिस्क्रिप्शंस दिख रही हैं और आप चाहते हो कि यहाँ पे इसका जो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर वेल ऑप्टिमाइज हो। उसको आज हम सिखाएंगे आप डायल फॉर ट्रेड पे किस तरीके से उसको लिस्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट डाल सकते हो। उसके लिए आपको ये रिक्वायरमेंट्स तो चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, आपको साइन इन करना होगा। मैं ऑलरेडी यहाँ पर साइन इन हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने माय डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही माय डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक ये डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इस डैशबोर्ड में मुझे क्या करना है कि मुझे मैनेज प्रोडक्ट में, आपको मैनेज प्रोडक्ट में ऐड न्यू प्रोडक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऐड न्यू प्रोडक्ट पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऐड न्यू प्रोडक्ट का पेज खुल जाएगा। इसमें आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले ओवरव्यू कि आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी है, यानी प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट इमेज हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस हो गया। ठीक है, यदि आप इंडियन करेंसी मतलब आप जो है USD करेंसीज़ में डील करते हो तो आप USD सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब डॉलर वगैरह। ठीक है, प्राइस बाय क्वांटिटी भी डाल सकते हो, बल्क क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है उसको भी यहाँ पे डाल सकते हो, मिनिमम ऑर्डर यूनिट क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो। HSN कोड जो कि किसी भी प्रोडक्ट का यूनिक होता है वो डाल सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, साथ में आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। नेक्स्ट जो है कैटेगरी वाला है, इसमें आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को ऐड कर सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, डिलीवरी टाइम कितना लोगे आप अपने उस प्रोडक्ट को डिस्पैच करने में। ठीक है, प्रोडक्ट की डिटेल्स, पैकेजिंग डिटेल्स क्या होंगी, मतलब आप उस प्रोडक्ट को किस तरीके से पैक करके वहाँ से डिलीवर करोगे। ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई PDF वाउचर है तो उसको यहाँ पर अटैच कर सकते हो। और प्रोडक्ट वीडियो URL, यानी आपने कोई प्रोडक्ट की वीडियो क्रिएट कर रखी है YouTube पे तो आप उसका URL यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। और नेक्स्ट है यहाँ पर पेमेंट टर्म्स क्या होगी, यानी आप जब उस प्रोडक्ट को डिस्पैच करोगे तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट लोगे या DA लोगे। ठीक है, या ऑनलाइन पेमेंट आप एक्सेप्ट करोगे, वेस्टर्न यूनियन एक्सेप्ट करोगे या कोई अदर मोड ऑफ ट्रांसफ़र लोगे। ठीक है, लास्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर FAQs, यानी आपका अगर प्रोडक्ट है तो आपके पास उसके रिगार्डिंग्स कुछ FAQs भी होंगे, यानी आप उसमें कुछ भी FAQs डाल सकते हो कि जैसे हम इसको टोटली करके दिखाएंगे आपको किस तरीके से होंगे और किस तरीके से ये लाइव दिखेगा आपको प्रोडक्ट, वो भी दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी इन सब चीज़ों की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको ऐड करना। स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट को ऐड करना वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने प्रोडक्ट की ऑलरेडी कुछ जो डिटेल्स हैं वो मैं बोल चुका हूँ, जैसे कि बनारसी सिल्क साड़ी ऐड करनी है मेरे को।
ठीक है। तो मेरा सबसे पहला जो प्रोडक्ट का नेम था वो क्या था, बनारसी साड़ी। इसकी इमेज रेफरेंस में ये है, और इसका जो प्रोडक्ट प्राइस है वो भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अरेंज कर चुका हूँ, जिसमें कि 300 रुपीज़ पर पीस है। और यदि कोई 100 पीस इसके परचेज़ करता है मेरे से, तो आई विल चार्ज हिम 290। ठीक है, तो उसके लिए 290 रुपये का टोटल चार्ज लगेगा। उसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अलावा प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस हो गई हैं, जिसमें प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन में मतलब फैब्रिक क्या है, इसमें डिज़ाइन कैसा है और कलर क्या है, ओकेज़न मतलब इसको कहाँ कहाँ पर लोग कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, पैटर्न क्या है। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस। जो बनारसी साड़ी है उसमें फ़ीचर्स और स्पेसिफिकेशन, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। नेक्स्ट है इसका प्रोडक्ट FAQs। ठीक है, आप प्रोडक्ट FAQs जैसे कि डालोगे तो वो सारा डेटा जो है मैंने आई हैव अरेंज्ड ऑलरेडी। अब आपको यही डेटा वहाँ पर ऐड करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले बनारसी सिल्क साड़ी को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ बनारसी सिल्क। देखिए आपको ये कुछ ऑटो सजेशन भी देगा, तो आप यहाँ पर भी इसको ऑटो सजेशन में क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इमेज। तो प्रोडक्ट इमेज पे ऐड प्रोडक्ट इमेज करोगे तो आपके पास ये इमेजेस के ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो यहाँ पे हम इमेज ऐड कर देते हैं। बेसिकली मेरे पास 2 इमेज हैं, मैं 2 इमेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आई हैव एडेड 2 इमेजेस। दोनों इमेज ऐड करने के बाद अब है प्राइस सिलेक्शन की बारी। तो प्राइस सिलेक्शन में मैं अप्रॉक्सीमेट डाल देता हूँ कि अगर मेरे से कोई मतलब अप्रॉक्सीमेट 300 रुपीज़ हमने डिसाइड कर रखा है, वो भी पर पीस। ठीक है, पर पीस में 300 पर पीस। और यदि हमसे कोई बल्क में लेता है, एंटर द प्राइस। बल्क में मैंने अभी बताया ना कि आपको अगर कोई आप चाहो तो यहाँ पे बल्क में भी सेल कर सकते हो। जैसे 100 पीस है तो 100 पीस का 290 रुपीज़ चार्ज होगा। बल्क प्राइस डाल दोगे 290, और एंटर क्वांटिटी में आप 100 डाल दोगे, और एंटर द यूनिट में पीसेस। ठीक है, ये पीसेस डाल दिया। अब ये बेसिकली जो डिटेल है हमने प्राइस रिगार्डिंग चीज़ें डाल दी। ये 2 तरीके चीज़ें हो गई हैं। यदि कोई सिंगल यूनिट परचेज़ करता है तो सिंगल यूनिट के बिहाफ पे हमसे डील करना चाहता है, हम उसको 300 रुपीज़ चार्ज करेंगे। बट वहीं अगर कोई बल्क में लेगा तो उसका 100 पीस का उसको 290 का पड़ेगा ये। ठीक है, अब मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी में डाल सकते हो कि मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी तो हम 50 से कम लेंगे नहीं, और 50 में भी पीसेस में डाल सकते हो। ठीक है, यानी अगर 50 यूनिट का कोई हमें ऑर्डर प्लेस करता है तो हम उसको 300 का ही चार्ज करेंगे। बट अगर कोई हमें 100 पीसीस का ऑर्डर प्लेस करता है तो उसके लिए 290 रुपीज़ का जो रेट है वो प्राइस बाय बल्क क्वांटिटी वाला लगेगा। ठीक है, HSN कोड है, फिर आप यहाँ पे HSN कोड भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे HSN कोड में हमने साड़ी डाला है तो आई थिंक साड़ी से रिलेटेड यहाँ पे HSN नहीं है, साड़ी से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिल्क से रिलेटेड भी नहीं है, क्लोथ्स का डाल देते हैं हम, कोई ना कोई यहाँ पर क्लोथ्स का मिल जाएगा। क्लोथ्स में भी ओके, क्लोथ्स में नहीं है बट यू कैन फाइंड इट ऑल। आप अपना फाइंड कर सकते हो इसका। यहाँ से इसको हटा देते हैं, और इसके हटाने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है आप इसको ग्रुप भी बना सकते हो। हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया तो इसलिए यहाँ पे कोई ग्रुप का सजेशन नहीं दे रहा है। यहाँ से आप न्यू क्रिएट कर सकते हो, बट वी डोंट हैव टू क्रिएट द ग्रुप, वी हैव टू जस्ट ऐड दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट है इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे तैयार कर रखा है। इस डिस्क्रिप्शन को हम ऐड कर देंगे। यू हैव टू जस्ट कॉपी इट। आप इसको कॉपी कर लोगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। जैसे ही पेस्ट करोगे आप इसको फिर सेव पे क्लिक करोगे, ये सेव हो जाएगा। सेव के बाद जो नेक्स्ट है वो कैटेगरी सर्च, यानी आपकी जैसे साड़ी है तो ये साड़ी बेसिकली वुमेन वियर्स में आएगी, वुमेन सिल्क वियर्स। ठीक है, तो सिल्क वुमेन साड़ी। ठीक है, वुमेन साड़ी। तो वुमेन साड़ी की यहाँ पे कैटेगरी नहीं आ रही है, बट यू कैन वुमेन वियर में डाल दोगे। ठीक है, वुमेन वियर, वुमेन वियर्स में हम इसको डाल देते हैं, ये कैटेगरी आ रही है, और इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे वुमेन वियर्स में आपके पास ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए इसमें आप जो चीज़ आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, यानी मैंने कैटेगरी सर्च करी तो इसके रिगार्डिंग ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, बट अगर मेरे पास, मैं इन सब में से किसी भी चीज़ को अपने प्रोडक्ट में नहीं दिखाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ यूनिक नया प्रोडक्ट है तो उस पर कुछ नई चीज़ें शो हों, तो यहाँ से आप ऐड मोर पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप इसको क्या करोगे, आप प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में जो भी चीज़ आपने डेटा ये अरेंज किया था उसको डाल सकते हो। जैसे हमने ये प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन जो है ये अरेंज कर रखी थी। ठीक है, इसको यहाँ से करके कॉपी करके
ठीक है। तो हमने ये जो प्रोडक्ट की कुछ स्पेसिफिकेशंस थी ये ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद आप इसको सेव कर लोगे। सेव करने के बाद आपके पास एक नेक्स्ट पेज होगा। नेक्स्ट पेज में आप ऑलरेडी ये सब चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। लेट्स से हम डाल देते हैं हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 पर डे की है। 1000 पर डे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। डिलीवरी टाइम में हम 5 to 10 डेज़ लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 to 10 डेज़ इट विल टेक टू डिलीवर। ठीक है। पैकेजिंग डिटेल में हम जो है बेसिकली प्रॉपर एकदम वेल मेंटेन पैकेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। वेल पैकेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो अटैचमेंट्स हैं ये नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट का हमने कोई वीडियो अभी बनाया नहीं है। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट का वीडियो बना रखा है तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट रिगार्डिंग जो वीडियो है URL है जो यूट्यूब पे अपलोडेड है आप उसको यहाँ पर डाल सकते हो। और नेक्स्ट है पेमेंट टर्म्स, यानी आप पेमेंट किस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहोगे इस प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर बता सकते हो आप ऑनलाइन पेमेंट लोगे या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट लोगे या बैंक ट्रांसफ़र लोगे। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और यदि आपका कुछ अलग मतलब आप UPI पेमेंट कुछ भी अलग फॉर्म ऑफ पेमेंट है तो आप यहाँ पे अदर में सेलेक्ट करने के बाद अपना वहाँ पे पेमेंट टर्म्स डाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देते हैं। देखिए हमारे पास अभी ऑलरेडी हम बैंक ट्रांसफ़र ये ले लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपके पास आ जाएगा FAQs। FAQs में आपको FAQs डालने हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। हमने भी FAQs अरेंज कर रखे हैं। ये आप FAQs इस तरीके से डाल दोगे, कॉपी पेस्ट करना है। जस्ट ईजी है प्रोडक्ट ऐड करना, कोई इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है डायल फॉर ट्रेड पे प्रोडक्ट ऐड करना। अब यहाँ पर आप इसका ऑर्डर नंबर डाल सकते हो 1 और यहाँ से ऐड कर सकते हो जितने चाहो आप उसमें FAQs ऐड करना चाहो। ठीक है। मैं यहाँ पर अभी 4 FAQs हैं वो डाल देता हूँ इस प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। यहाँ से सेव कर दोगे। देखो ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली ऐड हो चुका है और ये आपको यहाँ पे डिटेल दिख रही होंगी। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट की डिटेल दिख रही है ये प्रोडक्ट की जो हमने ऐड किया है ये शो कहाँ पे होगा, इसके लिए आपको जाना है कंपनी प्रोफाइल पर, मैनेज कैटलॉग में जाना है। मैनेज कैटलॉग में थीम सेटिंग होगी और थीम सेटिंग में आपको दिखेगा नीचे प्रीव्यू कैटलॉग का ऑप्शन। प्रीव्यू कैटलॉग पे क्लिक करोगे तो आपने जो प्रोडक्ट ऐड किया है वो आपको शो हो जाएगा। जैसे हमने अभी जो प्रोडक्ट ऐड किया है वो है ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, बनारसी सिल्क। और इस पर जैसे क्लिक करोगे तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो इस तरीके से कुछ ऐड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है। हमने जो डिटेल ऐड की थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। तो ये था बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डायल फॉर ट्रेड पे लिस्ट करा सकते हो, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है। आप जितना अच्छा अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे शो करोगे उतना अच्छा आपको इंक्वायरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ प्रोडक्ट विच वी हैव एडेड टुडे। थैंक यू, हैव नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी है तो आप हमारे जो डायल फॉर ट्रेड का जो चैनल है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और ये बेसिकली अगर आपको और भी इससे रिलेटेड FAQs मतलब आपको कोई भी क्वायरी है तो आप अब हमारे हेल्प सेक्शन में जा कर के देख सकते हो। यहाँ से हेल्प एंड FAQs के सेक्शन में, जहाँ पर हमने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रखी हैं। ठीक है। जैसे कि आप अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से मैनेज करोगे। ठीक है। हाउ टू मैनेज एंड अपडेट योर कंपनी प्रोफाइल एट डायल फॉर ट्रेड। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसमें इजीली बता रखा है आपके लिए। ठीक है। इवन वी हैव क्रिएटेड वन वीडियो एज वेल जिसमें आप अपनी इस वीडियो को देख करके भी आप अपना कैटलॉग जो है हाय वेलकम। ठीक है, ये बेसिकली वीडियो थी। इसके अलावा आप अगर POP ID वगैरह कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके लिए भी हमने यहाँ पे आपके लिए एक बेसिक ट्यूटोरियल बना रखा है। ठीक है।